नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अमिका जीनस। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी क्या होता है, जिसमें कि कंप्लेंट क्या होता है बताया गया है। गाइज, डिस्कस करेंगे कि कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब हम छोटे थे ना, छोटे बच्चे होते हैं, तब से हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि हमें ना, अगर हमारी शिकायत हमने किसी को करनी है तो हम टीचर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर उसने हमारे साथ ये कर लिया, हमारा पेन चोरी कर लिया, हमारी कॉपी उठा ली, ऐसे ऐसे, और कहते हैं कि मैं तेरी कंप्लेंट करके आया हूँ। तो ऐसा हमारा नेचर हो जाता है कि हम जब भी किसी की शिकायत करते हैं तो हम कहते हैं कि कंप्लेंट करके आया हूँ। ये ठीक है, अगर आप एक लेमैन हैं तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंप्लेंट को ऐसे बोल सकते हैं। बट इफ़ यू आर स्टडिंग लॉ, आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, आपके एक एक वर्ड का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो गाइज, उसी हिसाब से अगर आप कंप्लेंट की बात करें, एफआईआर की बात करें, पुलिस रिपोर्ट की बात करें, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, अपना इनका अलग अलग काम होता है। अगर आप लीगल फील्ड में एफआईआर को कंप्लेंट बोल रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, इवन यू हैव नॉट टच द बुक ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं कि कंप्लेंट क्या होता है और एफआईआर क्या होती है। सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी 1973 में को ऐसे डिफाइन किया गया है कि कंप्लेंट एक ऐसी एलिगेशन होती है जो कि मौखिक रूप से भी हो सकती है, बोलकर, ठीक है, या फिर रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, बाय पोस्ट कह सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन के तौर पर किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने ओरली या फिर रिटन में एक एलिगेशन लगा के देना किसी व्यक्ति के खिलाफ कि उस व्यक्ति ने एक ऑफेंस किया है। इस व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशंस लगी हैं, वो व्यक्ति कंप्लेनेंट के नोन में भी हो सकते हैं, अननोन में भी हो सकते हैं। उनसे, मैजिस्ट्रेट से ये प्रेयर की जाती है कि आप इस कोड के अकॉर्डिंग कोई एक्शन लें, और ये एक पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। गाइज, अगर बात करें कि एक पुलिस ऑफिसर कब कंप्लेनेंट के तौर पर आ सकते हैं, जब एक पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये बताते हैं कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस समय पुलिस ऑफिसर एक कंप्लेनेंट के तौर पर आ जाते हैं, ठीक है। मेयर स्टेटमेंट टू अ मैजिस्ट्रेट इन अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट ए कंप्लेंट। अगर आप मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन के तौर पर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपने ऐसा हुआ, तो वो एक कंप्लेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा अगर आप मैजिस्ट्रेट से उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। कंप्लेंट कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दोनों की जा सकती है, लेकिन अगर कोई पेटिशनर पेटिशन फाइल करता है सेक्शन 125 के अंडर तो मेंटेनेंस के लिए, तो वो एक कंप्लेंट ट्रीट नहीं की जाए, बिकॉज रिफ्यूजल ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ इज नॉट अ कंप्लेंट। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एग्रीड पर्सन ही कंप्लेंट फाइल करेगा, बट कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं जहां पर एग्रीड पर्सन को ही कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट के सामने। जैसे कि अगर केसेस बात करें जो डेफेमेशन से रिलेटेड केसेस हैं, या फिर जो मैरिज से रिलेटेड केसेस हैं, या फिर वो ऑफेंसेस जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 195 से लेकर 197 तक। एफआईआर एंड कंप्लेंट सिमिलर होते हैं, बट हमेशा ही आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अगर बात करें, अगर किसी हस्बैंड का मर्डर किया जाता है किसी के द्वारा, तो जो उसकी वाइफ है वो कंप्लेनेंट के तौर पर होती है, ऑल्दो उसने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की है, बट फिर भी वो कंप्लेनेंट है। आइए जान लेते हैं एफआईआर और कंप्लेंट के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट एक ऐसी एलिगेशन होती है जो ओरली या रिटन फॉर्म में दी जाती है मैजिस्ट्रेट को, जबकि एफआईआर जो है वो थाना प्रभारी को दी जाती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है। एक कंप्लेंट हमेशा नॉन कॉग्निजेबल एज वेल एज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की हो सकती है, बट एफआईआर हमेशा ही कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही होती है। एक मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेते हैं किसी कंप्लेंट का, बट एक मैजिस्ट्रेट एफआईआर का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। कंप्लेंट के अंदर जनरली पुलिस रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर ने दी है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी एफआईआर के अंदर एक एफआईआर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी दी जा सकती है। तो गाइस, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया हमारा सेक्शन 2D ऑफ
CRPC 1973, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि CRPC में जो कंप्लेंट वर्ड है उसका क्या मतलब है, किसको हम कंप्लेंट कहेंगे किसको नहीं, FIR का क्या रोल होता है, FIR और कंप्लेंट के अंदर क्या मेन डिफरेंस थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।